जय हिंद। आज हम लोग चैप्टर 2 एनसीईआरटी का साइंस क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कृपया करके वो वीडियो भी देख लें ताकि ये अगला चैप्टर समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर चलेंगे आज, है ना। क्लास 6 का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी, जिसमें है कंपोनेंट्स ऑफ इट्स फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स किसको कहते हैं? तो कंपोनेंट्स मेजर न्यूट्रिशन, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, वैसे फूड्स जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, वैसा फूड नहीं जिसमें न्यूट्रिशन ना हो। जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो इन आवर नेम्ड, जैसे में कार्बोहाइड्रेट मिलता हो, प्रोटीन मिलता हो, फैट मिलता हो, विटामिन मिलता हो, मिनरल मिलता हो। और इन एडिशन हम लोग को डायरेटरी मतलब होता है कि कुछ पचाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हो गया खीरा, हो गया कुकुम्बर, हो गया तरबूज, हो गया जो जिसमें वाटर, जिसमें वैसे फूड जिसमें ज़्यादातर पानी रहता है ना, तो वैसे फूड को हम लोग डायरेटरी फाइबर्स में गिनते हैं। वाटर, पानी अलग से चाहिए, है ना, इन एडिशन डाइजेशन के लिए। और विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो ये सब चीज़ क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। तो पहला है हम लोग को टॉपिक का कवर करना है, उसको देख लेते हैं। हम बता दिए कंपोनेंट्स किसको कहते हैं। कंपोनेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग को टॉपिक कवर किया जाएगा। टॉपिक इसमें कवर होगा सेकंड चैप्टर में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है ना। न्यूट्रिशन में जैसे अभी बताएं, इसके बाद है फंक्शंस एंड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हमको कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर में काम क्या करता है, वो कहाँ कहाँ से आता है, का में रहता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। इसके बाद है प्रोटीन हो गया। प्रोटीन कहाँ, कौन कौन फूड्स में पाया जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन का हमारा शरीर में काम का है ना। उसी तरह से सबका अपना अपना एक काम है, रोल है कि नहीं। अब उसके बाद है वाटर एंड रफेज, जो वाटर से जो डाइजेशन में मदद करता है। हम बताया डायरेटरी प्रोडक्ट में ही सब आएगा। फाइबर्स में वाटर डाइजेशन में काम करता है। बिना वाटर के डाइजेशन संभव ही नहीं है कि नहीं। बिना वाटर का डाइजेशन संभव नहीं है ना। रफेज में वो सब फूड्स आते हैं जिसमें ज़्यादातर पानी का मात्रा रहता है ना। जैसे हो गया सलाद वलाद में, देखो सलाद रहता है। सलाद ज़्यादातर गिनती है, सलाद खाते हो ना। हाँ, सलाद जो खाता है तो वो रफेज में आता है ना। ज़्यादातर उसमें क्या रहता है, वाटर से रिलेटेड रहता है। कि जैसे में हो गया तुम्हारा कैरोट रहेगा सलाद में, ओनियन रहेगा, टोमेटो रहता है, कुकुम्बर रहता है, बीटरूट रहता है कि नहीं। तो ये सब रफेज में आता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट मतलब होता है कि संतुलित खाना। अभी नहीं कि कुछ चीज़ बढ़िया टेस्टी लग रहा है, इन्हें दबा के मार लिए, तो वैसा खाने से होगा कि हम लोग का बैलेंस डाइट गड़बड़ा जाएगा और मेरा तरह पेट निकलने लगेगा। तो ये गलत चीज़ है। पेट निकलने लगेगा, चर्बी बढ़ने लगेगा और भी तरह तरह की बीमारियां उससे उत्पन्न होने लगती है ना। इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का डिफिशियंसी डिसीज़। अब किस चीज़ के कमी होने से या ज़्यादा होने से क्या चीज़ बीमारी होता है, इसके बारे में ये चैप्टर में बताया जाएगा। सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में इस चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा क्या चीज़ के कमी से कौन सा बीमारी होता है। विटामिन ए के कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन बी के कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन सी के कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन डी के कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन ई के कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो ये सब चीज़ बताया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहला है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इसका काम का है, अगला टॉपिक है हम लोग का। जब अगला टॉपिक हम, आज का वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा इंट्रोड तक समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए आज उसको इस वीडियो में हम अपलोड ना कर पाएंगे। इसका अगला वीडियो जब कल अपलोड होगा तो उसमें सब चीज़ समझा दिया जाएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल। का मिलता है, कहाँ से मिलता है, इसका क्या काम है, इसको हम अगला टॉपिक में समझाएंगे, है ना। हाँ, तो व्हाट डस न्यूट्रिशन प्रोवाइड। तो अगला है न्यूट्रिशन हम लोग को क्या प्रोवाइड कराता है।
तो न्यूट्रिशन हम लोग को इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी। अगर इसको खाने पीने से क्या मिलता है हम लोग को एनर्जी, जो कि हम लोगों को किसी भी काम करने, बॉडी फंक्शन करने में, जो बॉडी अपना काम करता है वो इफिशिएंटली कर सके आसानी से, है ना। अगर इस तरह का न्यूट्रिशन हम लोग को नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, तो बॉडी फंक्शन करने में थोड़ा तो कोताही करेगा। तो अगर इस तरह का हम लोग का न्यूट्रिशन मिल रहा है, इस तरह का अगर हम लोग का न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो हम लोग का शरीर किसी भी बॉडी फंक्शन करने में कोताही नहीं करेगा, शरीर फुर्तीला रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा और उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी देगा। अगर यही चीज़ का अगर मिसिंग रहेगा तो वो चीज़ ना तो ढंग से सुनेगा, उसको नींद आएगा, हो सकता है उसको आलस लगने लगेगा। तो इसलिए हम लोग को सही न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगला काम इसका है, अगला काम है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। देखो, एसेंशियल इन ग्रोथ। अगर सही न्यूट्रिशन मिला तो हम लोग का ग्रोथ ठीक से हो पाएगा। अगर न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला, न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है हम लोग का सही से नहीं मिला, मेंटेन में नहीं मिला, तो हम लोग का क्या होगा, अच्छा से मेंटल फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और जो हमारा बॉडी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कहीं पे चोट लग जाता है, छिला जाता है, तो उसका रिपेयर करता है कौन? रिपेयर करता है यही न्यूट्रिशन करता है। अब कौन करता है इसमें से, इसको हम कल अगला टॉपिक में, अगला वीडियो में बताएंगे, है ना। इसका अगला है सेल को क्या करता है, रिपेयर करता है, टीसी को भी रिपेयर करता है। जो चीज़ टूट फूट जाता है अंदर में, जैसे गाड़ी में किसी चीज़ टूट फूट जाता है तो उसको क्या करता है, वेल्डिंग मारता है, नहीं वेल्डिंग होने पे उसको चेंज कर देता है। लेकिन बॉडी में हमारा चेंज तो होगा नहीं, उसी को रिपेयर करना है उसको। तो क्या करेगा, नया सेल और टिश्यू जनरेट करेगा जो रिपेयर नहीं होने लगा। अदर दैन दिस, इस न्यूट्रिशन के अलावा बॉडी को और क्या चीज़ चाहिए? अदर दैन न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए पानी। बिना पानी का डाइजेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और चाहिए हम लोग को रफेज, फाइबर्स, है ना। फाइबर्स भी एक तरह का सलाद वलाद रहता है। अदर दैन न्यूट्रिशन वैल्यू, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी ज़रूरत हो जाता है ना। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। ज़्यादातर फूड जो है, ज़्यादातर भोजन में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं इन द सेंस कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, मिनरल भी पाया जाता है ना। तो ये ज़्यादातर भोजन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा पोषण तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो वैसा में जैसे में हम एक एग्जाम्पल लिए हैं एग का, तो एग में हमको प्रोटीन भी मिलता है, फैट भी मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और मिनरल भी है, विटामिन भी है ना। तो ये सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाने वाला चीज़ होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, इसीलिए उसको प्रोटीन रिच कहा जाता है। अंडा को प्रोटीन रिच न्यूट्रिशियस कहा जाता है ना। अंडा में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उसी तरह से और भी ऐसे ऐसे भोजन है जिसमें का चावल हो गया, चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो चावल जब बना के खाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। उसी तरह से तेल में ले लें तो तेल में कोई तेल में होता है कि उसमें और भी चीज़ें पाया जाता हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है ना। तो आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।